हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग गणित को शुरू से सीखेंगे। क्या सीखेंगे? जो बेसिक चीज़ें हैं उनको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज संडे था तो मैंने सोचा थोड़ा संडे स्पेशल बना ही दिया जाए। तो आज की इस वीडियो में जितने भी बेसिक टॉपिक हैं सब कुछ बताया जाएगा। तो वीडियो काफ़ी शानदार होने वाली है, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। और एक बात और बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ शब्द को लिखा है, बहुत ही बेहतरीन शब्द है। क्या लिखा है? शिक्षा वह शक्ति है जो अंधेरे में भी प्रकाश फैलाती है। ये बात सही है या गलत? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये सभी को पता है कि शिक्षा ही क्या करती है, अंधेरे में रोशनी उजागर करती है। अब जितने भी लोग सहमत हैं वो हमारे साथ आए। अब आप लोग को समझाता हूँ कि इस वीडियो में क्या क्या पढ़ना है जो आपका बेसिक है। तो देखो बच्चों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा दशमलव का गुणना। काफ़ी बच्चों को नहीं आता है। भाग कैसे किया जाता है, नहीं आता है। इन सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। इसके बाद एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, समीकरण हल करना, गुणनखंड निकालना, ऐसे तमाम प्रश्न हैं जो कि आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए क्लास को चालू करते हैं। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिए हैं और इसको एकदम बेसिक रूप से हमें समझना है। तो देखो बच्चों, क्या किया गया है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 10, 20, 25 का एलसीएम ज्ञात करें। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम थोड़ा उतार लेते हैं ताकि आप लोग को परफेक्ट तरीका से समझा पाए। 10, 20 और ये 25 है। ओके, और इसी को हमें एलसीएम निकालना है। तो देखो बच्चों, एलसीएम निकालने की विधि क्या होती है। पहले एक खड़ी पाई पारेंगे। ये हमने एक खड़ी पाई पार लिया और यहाँ से फिर इसको ऐसे कर देंगे। ओके, हमने ये खड़ी पाई पारा, फिर हमने एक लकीर इधर खींचा। अब क्या करेंगे बच्चों कि अब देखेंगे एक से लगेगा, यानी एक ऐसा डिजिट है जो सभी से विभाजित होता है, तो एक से तो लगाएंगे नहीं। अब हमें क्या करना है बच्चों, 2 से लगाते हैं। 2 से क्या होता है, 2 को यहाँ पे हमने इस प्रकार लिख लिया और 2 जब लिखा यहाँ पे और सभी में भाग देंगे। तो देखो 2 जो है, 2 में 10 आता है। आपको टेबल तो आता ही होगा, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, आपको टेबल तो आता ही होगा, इतना तो आपको आता ही होगा। अब 2 का टेबल में बच्चों बताइए कि 10 आता है, कितने बार में आता है, तो ये हमें 5 बार में आता है। तो ये हमने यहाँ पे 5 लिखा। 2 का हम पहाड़ा को कितने बार पढ़े, 5 बार पढ़े, तो हमें 10 आ गया। ओके, अब फिर देखो बच्चों, 2 में 20 आता है, कितने बार में, 10 बार में आता है, तो यहाँ पर बच्चों 10 लिखे। ओके, अब बच्चों 2 का टेबल में 25 आता है, नहीं आता है, तो हमने ये 25 को ज्यों का त्यों उतार दिए। फिर यहाँ पे ऐसे करेंगे बच्चों। फिर देखेंगे कि इसमें अभी 2 से विभाजित होने वाला संख्या है। तो देखिए बच्चों, 2 से विभाजित होने वाला संख्या हमें अभी 10 है। ये सब नहीं है, जब तक 2 से लगेगा जब तक हम 2 से लगाएंगे। तो देखो बच्चों, फिर 2 से हम लगाएं तो 2 में तो 5 नहीं है, तो 5 कम 5, ये हमारा 2 पच्चे 10, यानी 5 बार में कट जाएगा। 25 से कम 25, क्योंकि 2 का पहाड़ा में 25 आता नहीं है, डिविजुअल नहीं होगा। ओके, फिर हम यहाँ पे ऐसे किए। अब देखिए कि 2 से तो हमें डिविजुअल हो गया, अब ये 2 से डिविजुअल नहीं होगा। अब 2 में 5 नहीं आता है। अब 3 में देखते हैं, तो 3 में 5 आता है। देखो बच्चों, 3 का भी में 5 नहीं आएगा। अब 4 में देखते हैं, 3 का भी में 5 नहीं आ रहा है। अब 4 में देखते हैं, 4 का में भी 5 नहीं आता है। अब 5 से देखते हैं, तो देखो बच्चों यहाँ हम 5 लिखे। अब 5 लिखेंगे तो 5 में डिवाइड करेंगे तो के बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। ओके, फिर 5 में 5 से करेंगे, यानी एक बार में हो जाएगा। ओके बच्चों, अब 5 में 25 है, तो कितने बार में, यानी 5 25, यानी 5 बार में। ओके बच्चों, फिर अभी 5 से डिवाइड होगा, देखिए अभी 5 से ये लगेगा एलसीएम। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ऐसे किए, फिर हम लिखेंगे 5 से लिखेंगे। अब देखो सभी के सभी अब कट जाएगा, 1 है तो 1, फिर 1 है तो 1, 5 एक कम 5, यानी सभी के सभी कट गया। अब सभी देखो नीचे कितना आ गया, 1 आ गया। अब ये लगने वाला नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चों,
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये सारी जो हमने लगाए थे 2 2 5 5, ये सभी को हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुने 5 गुने 5, और सबको हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखो बच्चों, 2 दूना का 4, 4 पच्चे 20, और 20 में हम 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा। तो देखो बच्चों, 20 में हम 5 से गुना कर रहे हैं, तो 0 1 कम 0, और 5 दूना का 10, कितना आ गया, 100 आ गया। तो इसका एलसीएम कितना आ गया बच्चों, हमें 100 मिल गया। यही इसका एलसीएम मिल गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो बहुत ही आसान तरीका से मैं आप लोग को ये बता दिए हैं, ताकि आप लोग को कोई समस्या ना हो। बहुत ही इजी वे में बता दिए। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ताकि आप लोग को बेस्ट बूस्ट हो जाए। तो देखो बच्चों, इस बार और थोड़ा हल्का डिजिट लेते हैं। देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखो बच्चों, अब इस बार लिए 2 लिए, 8 लिए, 4 ले लिए, 6 ले लिए, 10 लिए। अब इसका एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो इसका एलसीएम ज्ञात करना है बच्चों, यानी इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो उसी प्रकार एक खड़ी पाई पारेंगे ऐसे, और इसको भी ऐसे करेंगे। अब देखिए, पहले 2 से देखते हैं, 2 से डिविजिबल हो रहा है। देखिए 2 से हो जाएगा 2 8 4 6 10, ये सभी 2 से कटने वाला है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम 2 लिखें, यहाँ पे 2 लिखें। 2 1 कम 2, 2 चौका 8, 2 दूना का 4, ये सब हमें कट रहा है। 2 तिया का 6, 2 पच्चे 10। ओके, फिर बच्चों हमें 2 से कटेगा। देखिए 4 है, 2 है, ये सब 2 से कटने वाला है। 3 5 नहीं कटनेगा, बट 4 और 2 कटने वाला है। तो जब तक 2 से कटेगा, जब तक हम काटते रहेंगे। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम फिर 2 से लगाए। 1 1 कम 1, 2 दूना का 4, 2 1 कम 2। अब क्या होगा, ये नहीं कटेगा, 2 से 3 नहीं कटता है, तो 3 1 कम 3, और 5 1 कम 5, 5 भी 2 से नहीं कटेगा। अब बच्चों फिर देखिए, फिर अभी एक बार और 2 से कटेगा, तो फिर 2 से लगाएंगे। 1 1 कम 1, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, 2 से 3 नहीं कटेगा, तो 3 1 कम 3, और ये 2 से 5 नहीं कटेगा, तो 5 1 कम 5, 5 की 5 हम उतार दिए। अब देखिए, अब हमें 3 से कटने वाला है, तो 3 से लगाएंगे। 1 1 कम 1, 1 1 1, 3 1 कम 3, और 5 है, तो यहाँ पे हम 5 लिख लिए। अब देखो बच्चों, अब 3 से भी नहीं कटेगा, अब कितना से कटेगा, अब 5 से कटेगा। तो 5 लगाएंगे, तो 1 1 1 1, और 5 1 कम 5, ये सभी के सभी हम काट दिए। और ये साइड जब जो डिजिट से काटते हैं, वो डिजिट को हम क्या करेंगे बच्चों, संख्या को यहाँ पे हम लिख लेंगे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब देखो बच्चों, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 तिया का 24, और 24 में अब 5 से गुना करेंगे, तो 24 गुने 5 यहाँ पे लिख लिए। तो 4 पच्चे यानी 5 चौका 20 हो जाएगा, ये 5 चौका 20, हाथ में 2, और 5 दूना 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। यानी इसका एलसीएम हमें आ गया 120 आ गया। तो ये आई होप कि ये भी आप इजी वे में समझ गए। इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों, बहुत ही छोटा छोटा डिजिट से लेकर चल रहे हैं, ताकि आप लोग को परेशानी न झेलने पड़े। एकदम बेसिक से बता रहे हैं। आई होप कि एलसीएम तो आप क्लियर समझ गए। तो चलो बच्चों, अब आते हैं हम एलसीएम के बाद एचसीएफ आते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। तो पहले हम एचसीएफ सीख लेते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। तो देखो बच्चों, अब एचसीएफ को सीखेंगे। अब एचसीएफ क्या है, देखो बच्चों, अब एचसीएफ को हम बता रहे हैं। एचसीएफ क्या है, 25 है, 65 है, 125 है का एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ ज्ञात करें। तो बच्चों, एचसीएफ पहले हम बता देते हैं कि एचसीएफ 2 प्रकार से निकलती है। एक निकलती है, एचसीएफ हमें 2 प्रकार से निकलती है। एक गुणनखंड विधि से निकलता है, एक क्या निकलता है, गुणनखंड विधि से, और दूसरा निकलता है भाग विधि से। भाग विधि से, यही चीज़ को ध्यान रखना है। अब जो विधि कहेगा उसी विधि का प्रयोग करेंगे। तो पहले हम ये गुणनखंड को, एचसीएफ को हम पहले हम भाग विधि से समझ लेते हैं,
अच्छे ढंग से, फिर उसके बाद आप लोग को गुणनखंड विधि से भी समझा दूंगा। तो देखो बच्चों, ये एनसीएफ को पहले हम भाग विधि से समझते हैं। कौन सा विधि से समझेंगे बच्चों? भाग विधि। यहाँ पर लिख लेते हैं भाग विधि। अब भाग विधि क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। तो देखो बच्चों, भाग विधि में पहले छोटा छोटा डिजिट को 2 को लिया जाता है, जैसे कि 25 और 65 को हम ले लिए भाग विधि से। ओके, तो 25 और 65 को लिए, तो जो 12 इस दोनों में डिजिट है उसको अंदर रखेंगे और छोटा को बाहर रखते हैं। तो देखिए, इसमें हमें 25 और 65 में 12 कितना है? 65 है, तो हमने 65 को अंदर रख लेंगे। ओके, और ये 25 छोटा है तो इसको हम बाहर रखेंगे। अब भाग विधि क्या होता है? तो देखो बच्चों, भाग विधि, अब 25 का पहाड़ा में 65 आता है या नहीं आता है उससे हमें मतलब नहीं है। अब 25 से या तो बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए जब भी भाग देता। तो देखो, 25 दूना का 50 हो जाएगा ना। अब बताइए, 5 में से 0 जाएगा तो 5, 6 में से 5 जाएगा तो 1, ये हमें 15 आ गया। अब इसी को बच्चों फिर यहाँ से ऐसे करेंगे। ओके, ये हमारा 15 आ गया, तो ये छोटा है और 12 वाला का भी क्या हो जाएगा? इसको हम इसमें पुट कर देंगे। 25 को यहाँ पे हम पुट कर दिए। अब देखिए, 15 में 25 आता है या नहीं आता है? तो नहीं आता है, तो इस बार हम लगा देंगे 1 से। अगर 2 बार लगाएंगे तो 30 आ जाएगा बच्चों। तो हमने 15 को अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा, इसलिए हम 1 बार लगाए, यानी 15। अब क्या करेंगे बच्चों? 5 में 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1। अब ये हमारा 10 है, इसको फिर यहाँ पे, और बड़ा वाला डिजिट इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब देखो बच्चों, अब देखो इसी प्रकार भाग विधि से बनता है। अब 10 का 2 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा, तो इसलिए 1 बार में लगा देंगे, यानी 10। ओके बच्चों, अब इसको घटाएंगे, 5 कम 5 और 1 में से गया कट गया। अब बच गया कितना बच्चों? ये 10। तो 10 को अब यहाँ पे इसे करेंगे, इसको बाहर कर देंगे, इसको अवॉइड कर देंगे यहाँ पे ऐसे। ओके, अब देखो 5 का में 10 आता है कितना बार में? 2 बार में। तो यहाँ पे हम 2 लिखे और यहाँ पे हम 10 लिखे। अब देखो बच्चों, इसको हम क्या करेंगे? 0 में से 0 गया 0, 1 में से गया 0, यानी हमारा शेष कितना आ गया? 0। जब यहाँ जब शेष 0 आ गया तो समझिए कि इसका एनसीएफ जो आएगा ये होगा, ये आपको एनसीएफ हो जाएगा। देखिए, जहाँ पूरा कट के शेष 0 आ जाए तो उसके जस्ट ऊपर वाला ये हमारा एनसीएफ होता है, यानी एनसीएफ हमें निकल के आ गया 5। तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे कि इसका एनसीएफ हमें तो 5 आ गया। अब ये 5 आया एनसीएफ, मगर अब बचा हुआ है कितना बच्चों? हमें बचा हुआ है 125। अब इसी 125 को हम क्या करेंगे कि इस प्रकार यहाँ पर उतार लेंगे। 125 को उतार लिए हमने। अब फिर इसको अंदर कर देंगे। हमारा एनसीएफ कितना आया था? तो देखो बच्चों, एनसीएफ हमें आया है 5, इसका एनसीएफ 5 आया है, तो यहाँ पर 5 को हम यहाँ पर रख लेंगे। ओके, अब फिर उसी प्रकार भाग देंगे, तो 5 दूना का क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा बच्चों। 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 में से 0 जाएगा तो 2, 1 इसमें 1 गया कट जाएगा, यानी 0 बचेगा। अब उतरेगा कितना? 5 उतरेगा बच्चों। तो अब फिर टेबल पढ़ेंगे, 5 25, यानी हमें 25 आ गया 5 बार में, या 0 0, यानी फिर 5 से ये डिविजुअल हो गया, यानी शेष हमें 0 आ गया। तो बच्चों, हमें यहाँ पे क्या देखना है कि 25, 65 और 125 का एनसीएफ कितना आएगा? तो हमें आएगा 5 बच्चों। तो यहाँ पर हमें लिखना है अतः, लिखेंगे यहाँ पे अतः 25, 65 और 125 का एनसीएफ कितना आया है बच्चों? एनसीएफ हमें आया है, एचसीएफ कितना आया है? हमें आया है 5, और यही बनकर तैयार हो गया। ओके बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ? बहुत ही इजी वे में आप लोग को बताए हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि मैं ये भाग विधि से बताए हैं। अब चलिए गुणनखंड विधि से समझते हैं कि गुणनखंड विधि से कैसे निकलता है। तो चलिए अब गुणनखंड विधि से इसी मैथ को हम चालू करते हैं बनाना। तो देखो बच्चों, गुणनखंड विधि से आपको जो विधि से कहेगा उसी विधि से आपको निकालना है। अब देखते हैं गुणनखंड विधि से। अब गुणनखंड विधि क्या है वो भी देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, हमें इस बार 25, 65 और 125 इसका एनसीएफ निकालना है, गुणनखंड विधि। तो देखो बच्चों, पहले हम इसको हम उतार लेते हैं। 25, 65, 125। ओके, ये सभी को हम इस प्रकार लिख लिए, ये गुणनखंड विधि से हुआ। तो देखो बच्चों, 25 का, तो 25 का आपको गुणनखंड विधि से, देखो बच्चों 25 है, इसको गुणनखंड करते हैं, इस प्रकार हम गुणनखंड करते हैं।
इस प्रकार हम क्या करेंगे गुणनखंड। तो देखो तो बच्चों ये 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा 25, 5 से लग जाएगा क्योंकि 5 का में 25 आता है। तो 5 25, फिर हम 5 लगाएंगे तो 5 एकम 5, यानी 25 का हम गुणनखंड के को 5 आया, 5 2 को 5 आया, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 गुने 5, ये हमने लिख लिया। तो 25 के तो हमने इस प्रकार लिख लिया। अब 65 को देखते हैं। तो देखो बच्चों 65 के, अब 65 को गुणनखंड करते हैं। तो देखो ये पता है कि न 2 से कटेगा, न 3 से, न 4 से, डायरेक्ट आपको यहाँ 5 से कट जाएगा। तो 5 से काटेंगे तो क्या होगा 13 हो जाएगा, यानी 13 पच्चे 65 आता है। अब बच्चों क्या करेंगे, फिर 13 से लगा देंगे, तो यानी 1 एकम 1। तो देखो बच्चों हमें क्या क्या आया 65 का गुणनखंड विधि से 5 और 13 आया। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 गुने 13। अब 125 है। तो देखो बच्चों अब 125 को हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो 125 को हम हल करते हैं गुणनखंड विधि से। तब 5 से लगाएंगे तो 5 दूना का 10, यानी 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे हमें 2 बच गया, तो यहाँ पे अब देखो बच्चों इस प्रकार पहले हम यहाँ ऐसे कर लेते हैं, के बाद में कटता है। तो 5 दूना का 10, 2 यानी 5 पचरे 25, यानी हमें ये 25 बार में कट जाएगा। देखिए भाग विधि से काटे तो 25 बार में हमें कट जाएगा। तो यहाँ पर 25 लगा दिए। ओके, फिर बच्चों क्या करते हैं 5 से लगाते हैं तो 5 हो जाएगा। फिर हम क्या से लगाएंगे 5 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो कितने आया 125 में गुणनखंड विधि से कितने 5 आया 3 गो आया। तो यहाँ पर 5 गुने 5। अब गुणनखंड विधि में क्या करना है बच्चों, आप लोग को यहाँ ध्यान देना है। ये तो पता चल गया कि 25 में 2 गो 5 आया, 65 में 1 गो 5, 1 गो 13 आया, 25 में 3 गो 5 आया। अब इसमें देखना है क्या बच्चों कि तीनों में कौन कौन मिल रहा है, तीनों में मिलना चाहिए। और जो तीनों में डिजिट मिलेगा, देखो बच्चों थोड़ा प्रॉब्लम हो गई लाइट के, तो तीनों में 5 को मिलना चाहिए। और जो तीनों में मिल जाएगा कोई डिजिट, उसको कॉमन ले लेते हैं। तो ये देखिए तो हमें क्या क्या मिल रहा है। तो देखो बच्चों ये 5 हमें तीनों में मिल रहा है, ये तीनों में हमें 5 मिल रहा है। तो इसको क्या करेंगे इस प्रकार कर देंगे और इसको कॉमन ले लेंगे। बाकी देखिए इसमें 5 है, इसमें 13 है, इसमें 5 है, तीनों में नहीं मिल रहा है और कोई डिजिट नहीं, यानी और कोई संख्या नहीं मिल रहा है, केवल ये 5 तीनों में मिल रहा है। उसको हम क्या कर देंगे बच्चों कॉमन ले लिए। और इसी 5 को हम कॉमन ले लिए तो हमें इसका एचसीएफ कितना आ गया, यानी 5 इसका एचसीएफ आ गया। एचसीएफ आ गया कौन विधि से आया है बच्चों, तो हमें आया है ये गुणनखंड विधि से। तो इसको आपको ध्यान देना है कि गुणनखंड विधि से जब भी निकालें तो आपको कॉमन सभी में दिखना चाहिए। 2 अंक का हो, मान लो कि इसमें 2 अंक का दिल रहता तो दोनों में आपको 5 आना चाहिए, या कोई भी संख्या है वो आना चाहिए दोनों में, तभी उसको हम कॉमन लेंगे। तो ये हमने 3 अंक के सिखाया था, तो तीनों में हमें आना चाहिए। तो तीनों में 5 कॉमन आ गया तो 5 को हम लिख लिए थे। इसको हम गुणनखंड विधि से हल किए हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आई होप कि आप इसे अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं हुआ होगा। तो चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। बहुत अच्छे तरीक़ा से मैं आप लोग को बता रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई परेशानी झेलना न पड़े, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें से ही बताया जाता है। तो एकदम छोटा छोटा डिजिट से लेकर चल रहे हैं। अब आते हैं बच्चों लास्ट, फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। अगर वीडियो बच्चों आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि आप लोग बाद में फिर भूल जाते हैं बच्चों। तो अब आते हैं, देखिए अब आते हैं भिन्न का जोड़। अब भिन्न का जोड़ ये तो हमने सीख लिया, एलसीएम सीखा, एलसीएम सीख लिया, एनसीएफ सीख लिया, एनसीएफ 2 विधि से भी सीख लिए। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। भिन्न का अब जोड़ आते हैं, भिन्न का जोड़। अब भिन्न का जोड़ क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। तो देखो बच्चों भिन्न का जोड़ फर्स्ट में हमने दिया, मान लीजिए यहाँ पे हम 5 दिए और यहाँ 8 दे दिए। अब प्लस है प्लस, फिर 2 दे दिए, फिर यहाँ पे 4 दे दिए, यानी 5/8 प्लस 2/4। अब इसको कैसे सीखा जाता है तो देखो बच्चों इसीलिए मैं सिखाया था पहले आपको एलसीएम सिखाए थे। अब एलसीएम क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए भिन्न जो है ये बाटा के रूप में है, ये भी बाटा के रूप में है। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसको इस प्रकार एक लकीर पारेंगे और इसको क्या करेंगे पहले एलसीएम लेंगे। तो अभी बताया है ना कि एलसीएम इस प्रकार लिया जाता है। तो नीचे वाला हर को एलसीएम लिया जाता है, इसको अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर, ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। अब देखो बच्चों नीचे वाला जो है 8 और 4 को एलसीएम लेते हैं। तो 8 और 4 को हम एलसीएम लेते हैं। तो देखो 8 और 4 को एलसीएम लेंगे तो 2 से तो कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूना का 4, फिर बच्चों 2 से लगाएंगे, यानी 2 दूना का 4, 2 एक कम 2, फिर 2 से लगाएंगे 1 1
अब देखिए ये डिजिट संख्या जो बचा इसको गुना कर लेंगे, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, तो यहाँ पर इसका एलसीएम जो आया 8 आया। किसका किसका एलसीएम आया? हर जो है 8 और 4 का एलसीएम 8 आया। अब बच्चों क्या करेंगे, भागा यहाँ पे देंगे, 8 में 8 से भागा देते हैं, तो देखो बच्चों 8 भागा 8 के बार में कटेगा, एक बार में कट जाएगा, तो 8 लिखें। अब ये हमारा कट के कितना आया? 0। अब यहाँ पर 1 आया। अब जो यही भागफल जो है ये हमारा भागफल बन जाता है, तो ये भागफल कितना आया? 1, और 1 में ऊपर वाला से हम गुना कर देंगे, तो 1 में 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, 5 आएगा ना, प्लस है, प्लस लिखें। अब इसको में भाग देंगे, तो 4 भागा 8, कितना बार में? 4 दूना का 8, ये भी हमारा 0 आ गया, यानी 2 बार में कट गया। अब 2 में 2 से ऊपर गुना कर देंगे, यानी इसको में गुना कर देंगे, यही 2 में ये 2 से गुना किए, तो 2 दूना का 4, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 4 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे, 5 4 9 होता है, 9/8, और यही आपको आंसर आ गया। बहुत ही इजी तरीका से आप लोग बता रहे हैं। देखिए बच्चों एलसीएम निकालना है, फिर जो एलसीएम आएगा जो हर से भाग देना है, दोनों में हर से भाग देना है, जो भाग जो आएगा उसको ये भागफल में ऊपर वाला से गुना कर देना है। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब चलिए 2 अंक वाला तो सीख गए, अब 3 अंक वाला आते हैं। अब देखिए बच्चों 3 अंक वाला क्या है? 5/8 प्लस 2/4 प्लस 6/2 ऐसे आया। अब 3 अंक वाला, तो तीनों अंक वाला को वही नियम लागू होगा, क्या होगा? 8 4 2। उसी प्रकार इसको भी एलसीएम करेंगे, 2 से लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, 2 दूना का 4 2, ये हमारा 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे बच्चों? फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना का 4, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, फिर 2 से लगाएंगे, 1 1 कम 1 1 1। अब ये संख्या आया, इस सबको गुना करेंगे, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, यहाँ पर हमें 8 आया, इसका एलसीएम 8 आया। अब क्या करेंगे बच्चों? अब सभी को 8 में पहले इसको से भाग देंगे, यानी 8 भागा 8 कितना बार में कट जाएगा? एक बार में, यानी 0। 1 में अब क्या करेंगे? 5 से हम गुना कर देंगे, तो हमें 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा, प्लस है प्लस। अब इसको में फिर भाग देंगे बच्चों, भाग दे रहे हैं तो भाग देते हैं 4 में 8 से देते हैं बच्चों, तो 4 दूना का 8 कट जाएगा, कितना आया? 0। अब कितना बार में कट गया? 2 बार में। अब इसी 2 में ऊपर वाला 2 से गुना कर देंगे, तो 2 दूना का 4, प्लस है प्लस। अब इसको में भागा देते हैं बच्चों, यानी 2 भागा 4, तो 2 दूना का 4, ये हमें कट गया 0। अब 2 में ये 6 से गुना कर देंगे, तो 6 दूना का 12। अब इस सभी को जोड़ेंगे बच्चों, तब 12 4 16, और 16 में देखिए अब जोड़ो, 12 4 16, 16 5 कितना होता है? 21। 21 बाटा कितना हो जाएगा? 21 बाटा हमें ये, अच्छा बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं कितना बार में ये कटेगा। यहाँ पे 8 था ना बच्चों, सॉरी मिस्टेक हो गया है बच्चों। अब देखिए इसको से भाग देंगे, यहाँ पे 2 भागा 8, तो कितना बार में? 2 चौका 8, यानी ये हमें 4 बार में कट जाएगा। देखिए इसको से भाग देंगे तो 4 बार में। अब 4 में 24 6 से गुना करेंगे तो 24 होगा बच्चों, से कहीं की मिस्टेक हो गया था। अब देखो 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28, 28 में हम 28 में 5 को जोड़ेंगे तो 33 होता है बच्चों, ये होता है हमारा 33/8, और यही आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप इसको भी आप अच्छे ढंग से समझ हुए हैं, भीम का जोड़ भी अच्छे ढंग से समझ हुए होंगे। अब देखो बच्चों भीम का जोड़ हमने इजी वे में आप लोग को बताया। अब देखो भीम में एक मिश्र भिन्न होता है। अब मिश्र भिन्न क्या होता है उसको बारे में भी आपको बता देते हैं। देखो मिश्र भिन्न क्या होता है, देखो मिश्र भिन्न के मतलब ऐसे दिल रहेगा, 2.3/5 ऐसे दिल रहेगा, इसी को बोलते हैं मिश्र भिन्न। अब प्लस फिर क्या होगा? 4.2/1, इस प्रकार आपको मिश्र भिन्न कहता है, यानी पूर्णांक के रूप में दिया हुआ रहता है। तो अब इसको कैसे करेंगे? भीम का जोड़ है मिश्र में, तो इसको गुना करेंगे, तो 5 का 2 बार पढ़ेंगे तो 10 होगा, और 10 में ऊपर वाला 3 को जोड़ा जाता है, तो 10 और 3 13, और नीचे 5 को लिख दिया जाता है। ओके, अब प्लस उसी प्रकार 4 में 1 से करेंगे तो 4, ऊपर वाला 2 जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, और नीचे 1 है तो 1। इसको मिश्र भिन्न को हम इस प्रकार लिख लिए। अब इसको उसी प्रकार एलसीएम लेंगे, तो 5 1 के एलसीएम कितना होगा? 5 ही होगा। देखिए 5 और 1 का एलसीएम क्या होगा? तो 5 ही होगा, 5 लगाएंगे 1 1 तो 5 ही होगा। अब क्या करेंगे? इसको में भागा देंगे, तो 5 भागा 5 कितना बार में? एक बार में कटेगा, ये 0 आ गया। अब 1 में हम 13 से गुना करेंगे बच्चों, मान के चलिए 1 है, 1 में हम कितना से गुना कर रहे हैं? 13, तो 13 ही होगा ना, तो यहाँ पे हम 13 लिखे, प्लस है प्लस। 1 में 5 से करेंगे तो 1 भागा 5, यानी 5 बार में कट जाएगा ये हमें कट के। तो 5 में अगर 5 से 5 है, ये ऊपर 6 है, तो गुना करेंगे तो 6 से तो कितना होगा? 30 हो जाएगा,
ये हमें 30 आ गया। अब 30 में 13 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, यानी हमें ये 43 आ जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये मिश्र भिन्न हुआ बच्चों। मिश्र भिन्न इसी प्रकार बनाते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब बच्चों ये हमने तो सीख लिया। अब आते हैं भिन्न का गुना। भिन्न का गुना आते हैं। देखो बच्चों, जिस प्रकार ये भिन्न का जोड़ है उसी प्रकार भिन्न का घटाव भी होता है। एक भिन्न का घटाव मिश्र भिन्न में समझा देते हैं, मिश्र भिन्न में भिन्न का घटाव भी समझा देते हैं। देखिए अब देखिए, अब मिश्र भिन्न में समझा देते हैं। 2.3/6 माइनस 4.6/2, ये मिश्र भिन्न का घटाव है। जिस प्रकार भिन्न के जोड़ बताएं उसी प्रकार भिन्न का घटाव भी उसी बनेगा, बशर्ते उसमें जोड़ते थे इसमें माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे। 6 दूना का 12, 12 3 कितना होता है, तो 12 3 15, 15 होता है तो 15 लिख लिए। और नीचे 6 है तो 6 और माइनस उसको पहले मिश्र को गुना करते हैं। 4 दूना का 8, 8 में 6 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। और नीचे 2 है तो 2। फिर उसी प्रकार इसको एलसीएम लेंगे तो 6 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं। देखिए 6 और 2 का 2 से लगा देंगे तो 3 हो जाएगा। और एक कम एक, फिर 3 से लगा देंगे तो एक कम एक, एक कम, यानी 3 दूना का 6, ये डिजिट में गुना हो जाएगा तो 3 दूना का 6 हो जाएगा, यानी 6 एलसीएम हो गया। अब इसको में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, यानी 6 भागा 6, एक बार में हमें कट जाएगा ये। तो एक में 15 से गुना करेंगे तो 15 ही होगा। ओके, कितना होगा, 15 होगा। अब यहाँ पर बच्चों आप लोग क्या करना है कि ये माइनस है तो माइनस, अब ये के बार में कट जाएगा, ये हमें 3 बार में कटेगा। देखिए 2 में 6 से तो 2 तिया का 6 कट गया। अब 3 में 14 से तो 14 का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना होगा, ये 3 है तो 3 का 14 बार में गुना करेगा तो 14 चौथी 42 हो जाएगा। अब देखो बच्चों ये 42 आया, ये -42 है और ये +15 है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे बच्चों, याद रखिएगा आपको प्लस माइनस में ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर मान के चलिए हमारा -42 है, आइए प्लस, इसके आगे प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है और यहाँ हम दे दिए 15। ओके बच्चों, तो देखिए ये प्लस है, इसके आगे प्लस का चिन्ह छिपा रहता है, एक माइनस है, तो जनसंख्या किसका बेसी है, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे। अब प्लस माइनस इस कंडीशन में घटता है तो देखिए यहाँ पे देखिए ये 2 में से 5 जाएगा नहीं तो 5 लेगा तो 10 से 2 12 बनेगा। 12 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 7 होगा। ये 3 बच गया तो 3 में से 2 जाएगा तो 3 में से 1 जाएगा तो 1 ही, 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा। यानी यहाँ पे हमें -27 आया, -27 आया। तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों -27/6, यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ। तो बच्चों यही था मेरा आज की क्लास। आज तो आप लोग को अगर क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। यही चीज़ बेसिक रूप से था जो कि हमने इस वीडियो में आपको समझाया है। तो इस टाइप के वीडियो देखने के लिए मुझे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, टेक केयर।